दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोटों का भंडार मिलने के बाद से बवाल मच गया है। अगर किसी आम आदमी या अधिकारी के घर से नोटों का बंडल मिला होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन जस्टिस वर्मा का केवल ट्रांसफर किया गया है, जिसके बाद से लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर जजों को आम आदमियों जैसे सजा क्यों नहीं मिलती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दावा किया है कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए नकदी मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री भी की गई है, लेकिन कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को कोई भी नकदी नहीं मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर क्यों विवाद हो रहा है। दरअसल 14 मार्च को होली वाले दिन रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। बंगले में स्टोर रूम में आग लगी थी। यह एक छोटी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए ये सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियोस फोटो भी बना लिए थे, जो सीजीआई को भेजे गए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही। इसी बीच खबर मीडिया में लीक हो गई, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी। 20 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने 5 सदस्यों वाली कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इसमें सीजीआई समेत सभी 4 जजों ने इस मामले पर अपनी राय दी। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर साफ कर दिया कि कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का प्रस्ताव और उनके बंगले में मिले कैश मामले में इन हाउस जांच प्रोसीजर अलग अलग बातें हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम क्या है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम वह तरीका है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करना ये भी कॉलेजियम का काम है। कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला भी करता है। कॉलेजियम के जरिए हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए भी सिफारिश किया जाता है। हालांकि यहाँ अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर में मिले नकदी की जांच कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी यानी कि इन हाउस प्रोसीजर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की जांच कौन करेगा। आपको बता दें, अगर किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस देखते हैं। छोटी मोटी शिकायतों को रद्द कर दिया जाता है और इसकी जानकारी सीजीआई को दी जाती है। अगर शिकायत सीधे सीजीआई को मिलती है तो वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज से राय लेते हैं। मामला संगीन होने पर जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगने पर सीजीआई उनसे जवाब मांगते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 सदस्यों की कमेटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप होने पर कमेटी में 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सीजीआई के खिलाफ शिकायत के लिए इस प्रक्रिया में कोई अलग से नियम नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर जांच में कोई जज दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है। तो इसका जिक्र संविधान में। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217(1)(b) में हाई कोर्ट के जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के मुताबिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। वही दोषी पाए जाने पर जज को जेल या जुर्माना की भी सजा नहीं होती, बल्कि इस्तीफा या महाभियोग हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई जज भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो सीजीआई उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो सीजीआई सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है, जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस आने पर इलाहाबाद ट्रांसफर का भी विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को न्याय करने के लिए भेज दिया जाए। बताया जा रहा है कि आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। विवाद बढ़ने या फिर नए सबूत आने की स्थिति में जस्टिस वर्मा स्वयं ही इस्तीफा देने का फैसला भी ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।